A very good morning to all the students. Uh, we were discussing about the dimensioning. In the last few lectures, I have conveyed you what are the types of dimensioning, system of dimensioning, है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई. इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट वेल्डिंग सिंबल्स. ठीक है, हम वेल्डिंग सिंबल्स देखते हैं. ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है. थर्ड यूनिट इज ऑल अबाउट योर थ्योरी एंड लिटिल बिट न्यूमेरिकल पार्ट इज देयर. तो इसमें वेल्डिंग सिंबल्स में आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको वेल्डिंग सिंबल्स बना करके बताना होगा कि हाउ इट लुक्स. ठीक है, तो चलिए कुछ टेबल्स बना लेते हैं अपन. डेजिग्नेशन लिख लेते हैं अपन यहाँ पर सीधी लाइन, इलस्ट्रेशन, और यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे सिंबल. उसका सिंबल कैसा होता है. ठीक है, ये नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा. तो सबसे पहले अपन देखते हैं अबाउट बट वेल्ड. बट वेल्ड कैसे बनता है. ठीक है, बट वेल्ड के लिए इलिस्ट्रेशन क्यों इसको ये कैसा किस शेप में दिखता है ये जानना जरूरी है अपने को. ये मान लीजिए दो प्लेट हैं, इनको जोड़ा गया है आपस में, है ना, ऐसा हम मान लेते हैं. 3D में बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसका. ठीक है, ये उसका 3D है. ये कटिंग सेक्शन है, दो प्लेट है आपस में. इन दोनों को जोड़ते वक्त अगर इस तरह की फिलिंग की जाती है ना. दूसरा पेन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपको फिलिंग दिखाने के. अगर इस तरह की फिलिंग की जाती है, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना, तो इसके सिंबल अपना सिंबल बनेगा यू इस तरह से, इस तरह से. ये हो गया बट वेल्ड. ठीक है, विथ विथ रेज्ड एडजेस. ओके, सेकेंड हम देखते हैं स्क्वायर बट वेल्ड. स्क्वायर बट वेल्ड कैसा होता है. एक प्लेट बनाते हैं यहां पर भी अपन. एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया. इसका 3D व्यू बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, ये इसकी सेक्शनिंग हो गई. जब यहाँ पे वेल्डिंग इस तरह से हल्का सा नीचे से प्रोजेक्टेड रहेगा. ठीक है, यहाँ पर अपन फिलर मटेरियल को, दो प्लेट को इस तरह से जब भरते हैं तो ये कहलाता है बट वेल्ड. तो इसका सिग्नेचर कैसा होगा, इसका साइन इस तरह से, इस तरह से, और ऊपर और नीचे दो पैरेलल लाइन, ऊपर से प्रोजेक्टेड और नीचे से कर्व, ऊपर से भी कर्व और नीचे से भी कर्व. तो ये हो गया बट वेल्ड. सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं अपन. थर्ड नंबर सिंगल वी बट वेल्ड. इसमें फ्रंट व्यू बना लिया मैंने.
ये हो गया इसका टॉप व्यू। ये वी शेप का दिख रहा है, यहाँ पर अपन फिलर डाल दिए, यहाँ पर भी फिलर डाल दिए, और फिलर डाल करके दोनों के बीच, फिलर क्या रहता है, मेटल ही रहता है ना, मेटल को पिघला करके हम यहाँ पर डालते हैं आयंस के फॉर्म में। तो ये क्योंकि वी शेप का दिखता है इसीलिए इसको अपन वी जॉइंट कहते हैं, वी बट वेल्ड। ओके, ये यहाँ पर ऐसा और ऐसा, तो इसका साइन कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा और यू इस तरह से। ये हो गया वी बट वेल्ड। फोर्थ टाइप देखते हैं, सिंगल बिबल बट वेल्ड। सिंगल बिबल बट वेल्ड में सॉरी ये ऐसा रहेगा, स्ट्रेट बनेगा ये, और ये वाला जो प्लेट रहेगा ये तिरछा रहेगा। और इसमें एक तरह से स्ट्रेट, दूसरे तरफ से हल्का सा एलिवेटेड, और यूं इस तरह से। ठीक है, ये पूरा इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर करिएगा, इस तरह से फिल होगा। तो ये सामने जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही हमारा साइन होता है, ऐसा और ऐसा, और ऊपर से फिलर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिग्नेचर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज सिंगल वी but weld with broad root face। इसका साइन है, ये प्लेट का फ्रंट व्यू बनाया है मैंने। सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा थ्री बनाने की कोशिश कर रही थी मैं। इस तरह का सामने से शेप रहेगा, है ना, तो इसको अपन को फिल करना है। इस तरह से और इस तरह से। ये इस तरह से बंद रहेगा, यहाँ पर ये फिल रहेगा। ये वाई शेप जो दिख रहा है यही हमारा साइन है। तो ये साइन ऐसे क्यों दिखते हैं, इसलिए मैं ये इलिस्ट्रेशन जो कर रही हूँ, ये साइन क्यों आए ऐसे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा दिखता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉफिट यही है कि हम जो देखते हैं हम वही बनाते हैं, वही करते हैं, और ड्राइंग में भी वही है। आप जो देख रहे हैं वही बना रहे हैं। अगर आपको इलिस्ट्रेशन याद रहेगा तो यू कैन ड्रॉ दी सिंबल ऑल्सो। तो हमारा सिंबल कैसा है, यूं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये फिलिंग। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल वी बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन, सिंगल
bevel butt weld with broad root face। यहां पर वी बट वेल्ड था, यहां पर सिंगल बीवल है, सिंगल बीवल बट वेल्ड है। तो इसका इलिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। ये प्लेट है, इस तरह से हो गया। ये फिलिंग है, यहाँ पे हम फिलर मटेरियल को भर करके यहाँ पे इसको वेल्डिंग कर रहे हैं और यूं इस तरह से ये फिल होता चला जाएगा। तो इसका सिंबल कैसा बनेगा, इलस्ट्रेशन देख करके ही हमको समझना है कि इसका सिंबल कैसा बनेगा। तो इसका सिंबल है ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। सॉरी, इसको फिल नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ये हो गया सिंगल बीवल बट वेल्ड ज्वाइंट विथ ब्रॉड रूट फेस। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ वेल्डिंग जॉइंट क्या है। सेवेंथ वन इज single U butt weld with broad root face। उस समय V था, इस समय U है। मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बनाती हूँ, पूरा नहीं बनाऊंगी, है ना। इसको फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है अपने को यू शेप। तो ये कैसा होगा, एक ग्लास की तरह। ये हो गया इसका सिंबल। फिर नेक्स्ट देखते हैं एट्थ वन, सिंगल यू बट वेल्ड, सिंगल यू। इस तरह से तो इसका सिंबल कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ पर है, फिर ये, ठीक है, उल्टा प। हिंदी आती है ना सभी को, थोड़ी मेरी ही कमजोर है बस। चलिए नाइन्थ देखते हैं अपन, नाइन्थ वाला क्या है। नाइन्थ वन, बैकिंग वेल्ड। ठीक है, या इसको बैक वेल्ड भी बोलते हैं, बैक वेल्ड भी कहते हैं इसको। तो ये कैसा होगा, इस तरह से इसका डायग्राम बनना चाहिए एक्चुअली। यहाँ उल्टे साइड में इसको वेल्ड करेंगे। बैक मतलब पीछे, नीचे, पीछे की तरफ वेल्डिंग करेंगे।
और ये फिलिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भी यहाँ पर फिलिंग होगी। ठीक है, तो इसको साइन कैसी रहेगी, ऐसी, बैक वेल्ड। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, सॉरी 10th, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड कैसा बनेगा, ये एक पैरेलल प्लेट है, इसमें सॉरी इसमें एक सिंगल प्लेट रखेंगे अपन इस तरह से, और इसको परपेंडिकुलर है ना, इसको फिल करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका साइन कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, और तिरछा बनना चाहिए। ये हो गया फिलेट वेल्ड। फिर नेक्स्ट 11th, स्लॉट वेल्ड कहते हैं इसको, या कई बार इसको प्लग वेल्ड भी कहते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अपने को सावधानी बरतना है ना, 5 नंबर भी बहुत होते हैं पास होने के लिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 प्लेट रहती है, इस तरह से, एक के ऊपर एक। ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक स्लॉट काट देते हैं आप, यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर भी कट कट कर दिया, और यहाँ पर दोनों के बीच में वेल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह की वेल्डिंग को कहते हैं स्लॉट वेल्ड, स्लॉट काटना या प्लग वेल्ड। तो इसका साइन कैसा है, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं 12th वन, स्पॉट वेल्ड। ये सब क्वेश्चन में आते हैं तो आपको सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन। स्पॉट वेल्ड में क्या होता है, एक प्लेट लेते हैं, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसके नीचे एक प्लेट को रखा जाता है, इस तरह से, और इनके बीच में 2 स्पॉट या 3 स्पॉट, जैसा हमको जरूरत पड़ती है उतना स्पॉटिंग करके वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, ये है स्पॉट वेल्ड का सिग्नेचर। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है 13th वन, सीम वेल्ड। ओके, सीम वेल्ड में भी 2 प्लेट को एक के ऊपर एक रखा जाता है, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया। ठीक है, और इसमें वेल्डिंग की जाएगी इस तरह से, यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक, है ना। इसको मैं भर नहीं रही हूँ ताकि आपको साइज समझ में आए, शेप समझ में आए। सामने वाला भर देती हूँ, बाकी को छोड़ दे रही हूँ ताकि आपको शेप समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लेट है, तो यहाँ पर सर्कुलर शेप के साथ में 2 प्लेट, तो ये किसका साइन हो गया, सीम वेल्ड का। ठीक है,
इसके अलावा और 14th वन देखते हैं, सिंगल वी बट वेल्ड। ये कैसा होता है? इसमें सिंपल प्लेट साइड बाय साइड रखते हैं, ठीक है। ये कब के केस में? जब प्लेट जो है हमारी फ्लैट रहती है। फ्लैट प्लेट है हमारे पास में एकदम, तो इस तरह का साइन बनता है। इसके बाद 15th देखते हैं, कॉन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड। ये कैसा होता है? डबल वी है ना, ये प्लेट है, मान लो फ्रंट व्यू इसका, मैं पूरा प्लेट अब नहीं बना रही, ये इसका साइन है ऐसा, ऐसा और ऐसा। फिर है 16th, कॉनकेव फिलेट वेल्ड। ये कैसा होगा? इसमें भी एक खड़ी प्लेट रहेगी, एक परपेंडिकुलर, आपस में उसको अरेंज करेंगे और यूं इस तरह से वेल्ड कर देंगे चांद के शेप में। तो इसमें ऐसा ऐसा, ये और ये चांद, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव फिलेट वेल्ड। उसके बाद 16th है, सॉरी 17th है, फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड विथ फ्लैट बैकिंग रन। उस केस में कैसा बनेगा? ये फ्लैट रहेगा और ये भी फ्लैट रहेगा। तो कैसा बनेगा? बैकिंग वाला का साइन, वी का साइन और फ्लैट का साइन, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के आपके बट वेल्डिंग मैंने आपको बताई है और उसके सिंबल्स बताए हैं कि किस कैसे सिंबल्स उसके होते हैं। तो इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे तरीके से। और वेल्डिंग आप सभी को आती है, व्हाट इज वेल्डिंग, है ना। कई प्रकार की वेल्डिंग होती है, तो यहाँ तो वेल्डिंग अपने यूनिट में अपने को वेल्डिंग का सिंबल्स का डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सिंबल्स हैं। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में या 10 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, जिसमें पूछा जाता है कि वेल्डिंग सिंबल बताइए, ठीक है। और उसमें नाम दिया जाएगा और आपको सिंबल्स बताने हैं। तो अगर आप इस तरह से इलिस्ट्रेशन के साथ में, ये जो मैंने इलिस्ट्रेशन किया हुआ है, इलिस्ट्रेशन के साथ में सिंबल्स बताते हैं, तो इसमें फुल नंबर बनने के चांसेस होते हैं, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होता है। तो अगर आप इलिस्ट्रेशन के साथ में ये डायग्राम्स याद रखेंगे, है ना, सिर्फ इलिस्ट्रेशन को याद रखेंगे और फिर डायग्राम अपने आप बनता जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किसके बीच में क्या डिफरेंस है। सिर्फ आप नाम याद रख करके सिर्फ सिंबल याद रखेंगे तो आपको भी डिफिकल्टी होगी और कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो कोशिश क्या करेंगे, आप लोगों को करना ही है ना। तो यहाँ पर अपने को इलिस्ट्रेशन को याद रखना है अपने को, और ऐसे ही बना करके देना है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यूबी में मैंने डाले उन सारे क्वेश्चंस को इसके मेथड से आप
सॉल्व कर रही हैं तो बेहतर चांसेस हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें गेन कर पाए आप। तो मशीन ड्राइंग का सब्जेक्ट ऐसा है जैसे मैथ्स का, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपने पूरा सही किया तो पूरा का पूरा आपको फुल मार्क्स मिलता है, और अगर एक भी गलत किया तो पूरा का पूरा आंसर पे डिपेंड नहीं करते अपन, प्रोसीजर पे अपन ज्यादा जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपने सारा का सारा किया, सारा इलिस्ट्रेशन के साथ में इसमें आंसरिंग की, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। और क्योंकि आपके अंदर में कंफ्यूजन होने के चांसेस कम है, और अगर आपने शॉर्टकट मारा तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए और आपके नंबर काट दिए जाए। तो बेहतर होगा कि आप ये जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है साथ में सिंबॉलिक के साथ में विथ नेम विथ डेजिग्नेशन आई मीन, इनके साथ में आप उसको याद रखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।